जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख सर फ्रॉम कर्मा इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा। तो आपके साथ एमटीएस को लेकर जो चर्चा बनी हुई लगातार, उस पर हम लोग आज सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल में सिलेबस आ रहा है और कैसे हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। एमटीएस में अच्छी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें अभी भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो मैंने जैसा कहा भी है कि वैकेंसियाँ बढ़ेंगी और वैकेंसी अभी 11,000 से वैकेंसी अप्रॉक्स 12,000 हो गई हैं और ये मुझे लग रहा है वैकेंसी आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी सी तरह करें जिससे आप वन टाइम निकाल पाएँ, वन टाइम में आपका एग्जाम क्लियर हो। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस पर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम आपको जुलाई में फिर से आपको ये वैकेंसी दिखाई देगी। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप बेहतर चीज़ें कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया, आप मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि सिलेबस क्या पढ़ना है और कैसी अप्रोच बनानी है जिससे आपको एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर हम आज डिस्कस कर लें। और कर्मा इंस्टीट्यूट में आपके साथ ही साथ मंडे से 23 से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं एमटीएस का, जो एकदम विदवत टीम होगी, जबरदस्त तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी बैच होगा एमटीएस का, जो कि अप्रैल में पेपर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो एमटीएस मतलब शाहरुख सर। तो आप ये समझ करो केवल दो ही चीजें बची हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहला सर क्या, पहला जीएस और दूसरा इंग्लिश, यानी दो ही सब्जेक्ट आपकी दम पे आप अपना पूरा क्लियर कर लेंगे। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे क्या है चीजें। देखो जरा ध्यान समझना मेरी बात। तो सेशन हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सेशन में मैथ और इंग्लिश है, सॉरी मैथ और रीजनिंग है। फर्स्ट सेशन में मैथ और रीजनिंग है और अच्छी बात यह है कि मैथ और रीजनिंग में केवल आपको क्वालिफाई होना है, केवल और केवल आपको क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने का मतलब ये, यहाँ पे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन का मतलब ये लगभग आपके हो गए 60 और 60 120। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें से जो मार्क्स लाने हैं वो आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जो सही क्वेश्चन कर रहे हैं केवल और केवल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब 36 नंबर आएंगे। अब बताओ मुझसे इससे बढ़िया बेनिफिट क्या ही हो सकता है आपका कि रीजनिंग में अगर कोई बच्चा मैथ में ना करके केवल रीजनिंग में भी 14 सही कर दे, 12 सही कर दे, उसका तो हो गया भाई। तो सेशन फर्स्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है और ना ही ये सेशन आपका कोई कट ऑफ में लगाया जाएगा। इससे कोई कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है मैथ और रीजनिंग में, ये केवल आपका क्वालिफाइंग मैंने बता दिया। तो आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैथ और अगर रीजनिंग का आपका फोबिया बना है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। इसमें से आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन सही करने हैं और आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो सेशन फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं। और सेक्शन सेकंड की हम लोग बात करेंगे तो सारा काम तो यहाँ है भैया, सारा काम तो यहाँ पे आ रहा है। तो आपको बात समझ आ गई कि एमटीएस में मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन बनाने, अगर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं आप तो, और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, बस इतना क्वालिफाइंग चाहिए और ये आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे इसमें। अब बात आती है कि सेशन 2 में, सेशन 2 में इंग्लिश है और जीए है। इंग्लिश 75 नंबर की है और यहाँ 75 नंबर का जीए है। आई मीन 25 क्वेश्चन इसके आ गए और 25 क्वेश्चन इसके आ गए। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है फर्स्ट सेशन फर्स्ट में। और सेशन सेकंड की बात करें इंग्लिश और जीए है, जिसमें माइनस मार्किंग 1/3 की है दोस्त। इसमें माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी और जो कट ऑफ बनेगा वो इसी के आधार पे बनेगा, इंग्लिश और जीए के आधार पर। तो मेरी बात आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैथ और रीजनिंग को मिलाकर हमें टोटल क्वेश्चन 10 सही बनाने हैं और हम पास कर जाएंगे। जब हम पास कर जाएंगे तो बाद बाकी बचा किसमें, इंग्लिश और जीए। तो यानी जो कट ऑफ बनेगा वो आपका इंग्लिश और जीए से बनेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चा है ना इंग्लिश का दिक्कत आ रही तो इंग्लिश और जीए की मदद से ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो इंग्लिश पढ़नी है मतलब मैं, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे साथ में आपको कर्मा इंस्टीट्यूट में आकर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो बिलीव करो कि सर बिना इंग्लिश के तो उद्धार होना नहीं है एमटीएस का, तो आप भूल जाओ बिना इंग्लिश के, कि इंग्लिश और जीए एक बड़े अपने सब्जेक्ट हैं। 75 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 75 क्वेश्चन जीए के हैं और आप इस पर कमांड कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतर तैयारी से आप एग्जाम को क्लियर कर ले। और सर अच्छी बात ये, इसके बाद कुछ करने नहीं है तुमको, केवल और केवल आप एमटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो एमटीएस में केवल कट ऑफ के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। और जो हवलदार की पोस्ट पे जो अप्लाई करेंगे उनको थोड़ा सा फिजिकल करना पड़ेगा बस, और बाकी आपको केवल और केवल मेरे भाई केवल और केवल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके कट ऑफ में आप आ रहे हो तो बात समझ आई। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती कोई भी। मैं मानता हूँ इतने सारे एग्जाम करने पड़ते हैं और ये मुझे एक सिंपल सा एग्जाम है, बस इसे क्लियर करके और जॉब आपके घर पे।
बात समझ आ गई। और दूसरा एग्जाम साथ ही साथ लगा, अगर आप इसकी तैयारी करो जुलाई में फिर से आपका एग्जाम देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जुलाई में कैलेंडर आप जारी हो चुका तो आप उसमें देख लो कि जुलाई में फिर से आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो आप इस बात को लेकर समझना चाहूँगा। मैं आपको इंग्लिश को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्या आप करना है, ग्रामर पढ़नी है यानी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है और वोकेबलरी पढ़नी है। पढ़ना आपको सारा की सारा पूरी अंग्रेजी पढ़नी है। और क्या स्ट्रेटेजी रही हमारी, तो क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे तैयारी करनी है, वो हम आपको साझा करेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, देखो वोकेबलरी की बात करें तो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा, होमोफोन्स पढ़ने हैं, वन वर्ड पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन है, स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और आपके इडियम्स वगैरह, ठीक है, इडियम्स फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा और आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपके इंग्लिश का आएगा एमटीएस के अंदर। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी जो आपको कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अभी कमर कस लेनी है और इससे इजी दुनिया में कोई एग्जाम नहीं है और इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और जो लोग साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि वो क्या करें, वो सर जल्दी का मतलब है मंडे से अपनी विधिवत क्लास ज्वाइन करें। फ्रेश पूरा बैच स्टार्ट होगा एमटीएस का कर्मा इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो आप आके जल्दी से करें ज्वाइन और अपने सपने को करें साकार। बिलीव करो, बिलीव इन कर्मा, तो ऑब्वियसली आपके साथ होगा बिल्कुल अच्छा। तो अच्छे से करो प्रिपरेशन, जुड़ो कर्मा इंस्टीट्यूट से फ्रेंड्स कॉलोनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।